So good morning guys and welcome back to the channel. Today we are going to continue with your ancient history course and today we are going to learn about Mahajanpadas. Okay, so Mahajanpadas is a time from 6th century. Okay, so ये वो टाइम है जब लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म हो रहा था. ओके, सोसाइटी वॉज थ्राइविंग, हमारा एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया था. ओके, वी वर प्रोड्यूसिंग आयरन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था और इन सब चीज़ों के चलते हुए देयर वर सर्टेन बिग चेंजेस दैट हैपेंड इन द सोसाइटी. ओके, वो क्या चेंजेस थे वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. महाजनपदास, पहले तो पढ़ते हैं कि टाइम कब था. इट वॉज फ्रॉम 6th century BC. वी सी अ राइज इन नंबर ऑफ सिटीज़ एंड किंगडम्स. ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है. महाजनपदास को ये भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन. ओके, इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन. इससे पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसको हम कहते थे फर्स्ट अर्बनाइजेशन. सो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हैपेंड अराउंड 1500 BC आप ले सकते हो. ठीक है, वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स का गैप है बीच के अंदर जहाँ पे आपको बड़ी सिटीज़ देखने को मिलती थी. इंस्टेड यू यूज टू सी अ लॉट ऑफ विलेजेस. ओके, और इतने लंबे गैप के बाद अगेन सिटीज़ का वापस आना वॉज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइम. अभी क्यों हो रहा था? इट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन इन मेकिंग वेपन्स एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स. ओके, तो आपको लड़ाई करने के लिए, अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए वेपन्स चाहिए जो आपको आयरन से बनाओगे तो इट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर लीथल. सिमिलरली आप एग्रीकल्चर के अंदर आप प्लाव बनाओगे, यू कैन यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू डू एग्रीकल्चर. तो पहले वो वुड के हुआ करते थे. वुड के इतने रिलायबल भी नहीं थे, इतनी उनके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं होती थी. बट व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग आयरन एग्रीकल्चर इनपुट्स तो आप ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हो. इफ़ यू आर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूजिंग आयरन का एक्स, तो आप लार्जर एरिया ऑफ फॉरेस्ट को आप कट डाउन कर सकते हो जिससे आपको बहुत नई जगह एग्रीकल्चर करने के लिए अवेलेबल होगी. ओके, अब सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा था, सो देयर वॉज अ नीड टू डेवलप कॉइनेज. ओके, द यूज़ ऑफ कॉइन्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज महाजनपदास मीन. ओके, ये जो टर्म है इट इवॉल्व फ्रॉम अनदर टर्म विच मीन्स जनपदा. ओके, जनपदा का मतलब क्या था? इट लिटरली meant वेयर द जन सेट देयर फुट और सेटल. तो जन बेसिकली meant ट्राइब, जहाँ पे ट्राइब सेटल होती थी उसको जनपदा कहते थे. अब ये जो जनपद थे साइज़ के अंदर जैसे बड़े होते गए तो दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू महाजनपदास. ओके, आपको समझ में आ रहा है? फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन. फ्यू जनपदास रोज टूवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक एज. जब आपका लेटर वैदिक एज ख़त्म हो रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट 500 to 600 BC, तो हमने एक फेंट बिगनिंग देखी थी सिटीज़ की. ओके, दे वर नॉट एग्जैक्टली बिग सिटीज़ बट वी कुड सी दैट अ फेंट बिगनिंग ऑफ सिटीज़ वॉज अबाउट टू हैपन. देयर वॉज ऑल्सो एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड आयरन हेल्प दी सेटलमेंट्स टू ग्रो बिगर एंड बिगर. वी टर्म देम एज महाजनपदास. ओके, थोड़ा सा ध्यान से आप रीड कर लेना बिकॉज दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वॉज गिवन इन NCERT. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्म्ड विथ आयरन वॉरियर क्लास नाउ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. ओके, तो आप अब से देखेंगे आपकी वेपनरी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है. नाउ द वॉरियर क्लास, जो किंग्स हैं, जो क्षत्रियज हैं, ओके, आपके जो क्षत्रियज हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. फार्मर्स स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सरप्लस. वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे. तो अब आप सरप्लस प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा? एक तो आपको सेटल लाइफ लीड करने के अंदर इट विल बी ईजी. देन यू कैन फोकस ऑन ट्रेड. जो आप यहाँ पे उगा रहे हो आपको यूज़ में नहीं, आप उसको बाहर सेंड करके यू कैन अर्न इनकम फ्रॉम इट. ओके, हमने जैसे क्रोनोलॉजी पढ़ी थी तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू दिखा भी दिया है. अर्लियर ट्राइब जिसको जन कहते थे, जन सेटल एट अ प्लेस विच वॉज नोन एज जनपदा, और जनपदा लेटर इवॉल्व होके महाजनपद बन गए हैं. हमने सर्टेन एग्जाम्पल्स लिख रखे यहाँ पे. मगध इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ महाजनपदास. सिमिलरली कोशाला, अवंती. ओके, तो अब आप ये मैप में देखोगे ना तो ये बड़े बड़े सिटीज़ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थे. यू कैन सी दैम ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, यू कैन इवन सी दैम ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर
और आप यहाँ नीचे जाओगे तो इवन इन द सदर्न फ्रंटियर यू कैन सी कि बड़े सिटीज़ वर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे, बट दे वर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, बट दे ऑल शेयर अ कॉमन फीचर. व्हाट इज़ दैट कॉमन फीचर? आप मैप को ढंग से देखिए, यू कैन सी ऑल दोज बिग सिटीज़ दे आर सिचुएटेड नियर रिवर्स. ओके, आप देखिए मगध को यहाँ पे देखिए, इट इज़ नियर अ रिवर, इट इज़ नियर अ रिवर. तो बेसिकली ऑल दिस बिग सिटीज़ दे वर इन द गंगेटिक बेसिन और सिमिलर अदर बिगर रिवर्स. जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, गंधारा प्रोविंस है, तो इट इज़ सिचुएटेड नियर द इंडस वैली रिवर. ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ महाजनपदास. ये मैप प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न एक्सटेंशन में सबसे वेस्टर्न साइड में कौन है, सबसे ईस्टर्न साइड के अंदर कौन है, यू नो वेयर वॉज द सदर्न मोस्ट महाजनपदा लोकेटेड, उसका नाम क्या है. तो प्लीज़ लुक इनटू इट. Now Buddhist and Jain text mentioned 16 powerful states that flourished in the 6th century BC. Okay, महाजनपदास वर ऑफ टू काइंड, वो दो टाइप के थे हुआ करते थे. वन वॉज रिपब्लिक, सेकेंड वॉज मोनार्की. ओके, तो रिपब्लिक में क्या होता था, द ऑफिस ऑफ द चीफ वॉज नॉट हेरिडिटरी. जो उस पर्टिकुलर महाजनपद को लीड करेगा हेरिडिटरी नहीं होता था, इट वॉज मोर ऑन अ डिजर्विंग बेसिस. फिर रिपब्लिक के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे दे वर टेकन विथ अ यूनैनिमिटी. सब लोग वोट करते थे और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे. ओके, वेयर एज व्हेन यू टॉक अबाउट मोनार्की, सो इट वॉज रूल्ड बाय अ सिंगल किंग. किंग एंजॉयड द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी. ही वॉज फ्री टू टेक ऑल ऑफ हिज डिसीजंस. ओके, सो ये डिफरेंस है बिटवीन a republic महाजनपदा and a monarchy वाला महाजनपदास. अब now you have certain examples. So वज्जी, मल्ला, कुरु, they were republic states. Okay, आप ये देख लेंगे, यहाँ पे आ गया आपका मल्ला, वज्जी. ओके, सो एक और कैरेक्टरिस्टिक था कि जितने भी रिपब्लिक थे ना they were near the हिमालयाज, और जितने भी मोनार्की थे they were situated in the गंगेटिक प्लेन. ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. अर्बनाइजेशन वॉज अनदर प्राइम फीचर. हमने पढ़ लिया जैसे सिटीज़ का आना वॉज अ बिग कैरेक्टरिस्ट ऑफ महाजनपदा एज. सिटीज़ बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड. अब आपका इतना ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, आप इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो दिस वुड डेवलप अ नीड टू हैव कॉइन्स, टू हैव करेंसी. तो वही चीज़ हुई महाजनपदा के पीरियड के अंदर. क्या हुआ, यू हैड अ डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और जो आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट कॉइन टू बेयर एन इमेज एंड नेम ऑफ अ किंग वॉज इशूड बाय इंडो ग्रीक्स. प्लीज़ याद कर लो. फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू करे, इट वॉज इशूड बाय कुशानाज. ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ लर्न इट बाय हार्ट. नाउ एमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एलीट. अब इतना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, इतना क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो सर्टेनली कुछ लोग सोसाइटी के बेनिफिट कर रहे होंगे, तो दे इमर्ज एज अ पावरफुल सोशल क्लास. एक टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है गहपति, विच मेंट वेल्दी प्रॉपर्टी ओनर्स. सेकेंड वॉज सेठीज, विच मेंट इम्पॉर्टेंट और वेल्दी बिजनेसमैन. अभी जो क्राफ्ट और ट्रेड हो रहा था, अब इसके लिए क्या करा, सर्टेन ट्रेड रूट्स बनाए गए. ओके, सर्टेन ट्रेड रूट्स एमर्ज हुए. आउट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट वंस आर उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा. ओके, सो आप साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट कर रहे हो, दैट वुड हैपन इन दक्षिण पथ, और आप जो उत्तर पथा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इट वॉज कनेक्टिंग वेस्टर्न पार्ट टू द सदर्न टू द ईस्टर्न पार्ट. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं. प्लीज़ लाइक पॉज करके जस्ट गो बैक एंड सी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न में कौन कनेक्ट कर रहा है, सदर्न और नॉर्दर्न में कौन कनेक्ट कर रहा है. नाउ लास्ट मेजर कैरेक्टर, दैट 6th century BC वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ रिलीजियस अनरेस्ट. रिलीजियस अनरेस्ट से हमारा क्या मतलब है, सो वी न्यू दैट ब्राह्मणिज्म वॉज डोमिनेटिंग उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर. ब्राह्मणिज्म हैड सर्टेन फ्लॉज, जैसे उन्होंने शूद्रास को एक्सप्लॉइट कर रखा था. आपको 4 वर्णों के अंदर सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था. वेयर एज women's were not getting equal respect, Shudras were not getting equal respect, Shudras and women were not allowed to read the Vedic text. तो ये सारी चीज़ें फ्लॉज थी. इवन ब्राह्मणिज्म के अंदर
ट्रेडर्स वर नॉट गिवन वेरी मच अ रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द सोसाइटी. अगर कोई मनी लैंडिंग का काम कर रहा है तो उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता था. सो दिस गिव अ स्पेस फॉर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एज टू डिफरेंट एंड न्यू रिलीजन टू एमर्ज. और वो एमर्ज करते हैं एंड दे क्रिएट अ मेजर अपहीवल इन द सोशल ऑर्डर ऑफ द टाइम. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोसाइटी को चेंज भी करते हैं. हम इनके बारे में पढ़ेंगे वंस वी आर सोली फोकसिंग ऑन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बिकॉज ये दो बहुत ही वास्ट एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द नेक्स्ट वीडियो.